नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। सतह पर हमें बहरान दर बहरान नजर आ रहे हैं, इनका हल क्या है? देखिए, ये करप्शन का खात्मा एक सियासी नारा मालूम होता है जिसे हुकूमती कारकर्दगी वाज़े तौर पर आया हो चुकी है। 2018 में जब पीटीआई ने हुकूमत संभाली, उस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी करदा रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान का नंबर 117वां था, जो अब बढ़ती करप्शन के बाद 124वें नंबर पर चला गया है। तो बेच क्या क्या रहे हैं ये नहीं बताया उन्होंने आपको। एक नीलाम घर में क्या क्या चीज़ें डालना है वो नहीं बताया आपको। अमीर गुस्से में आज बहुत दिनों बाद आए, जैगम साहब भी बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। जनरल साहब होते हैं तो बस हम बहुत सीरियस बातें करते हैं। दो शेर मैं अर्ज करूंगा आप लोगों की खिदमत में। धोखे में आ गया था जो शब को सहर कहा, धोखे में आ गया था जो शब को सहर कहा, तावान भर रहा हूँ अभी तक गुमान का। और ये भी साफी का शेर है, हनीफ का। और एक शेर और अमीर आपके लिए, वो ये था कि हाथों से उसके शीशा दिल चूर हुआ मेरा, हाथों से उसके शीशा दिल चूर हुआ मेरा, यार अब किए की अपनी सजा पा रहा हूं मैं। तो भाई ये सब हमारे, देखिए पिछली गवर्नमेंट हो, उससे पिछली गवर्नमेंट हो, उससे पिछली गवर्नमेंट हो, सब हमारे करतूतों का नतीजा है। हम तुम पर वही हुक्मरान मुसल्लत कर देंगे जो तुम जैसे होंगे, वो तुम्हारी तरह होंगे। तो भाई करप्ट तो हम हैं, ये फरिश्ते हैं, ये अवतार हैं, ये अवतार्स हैं। इनके पास तो करप्शन करीब से गुजरी तक नहीं। बीआरडी छोड़ें, अमीर साहब सब बेकार बातें, सब प्रोपेगेंडा है। ये रिपोर्ट भी गलत है, ये रिपोर्ट भी गलत है। लेकिन मैं उसका क्या करूं अपने ड्राइवर का, जो रिन्यू कराने गया अपना लाइसेंस तो उससे 7,000 रुपए मांगे गए। छोड़ें ट्रांसपेरेंसी को। चीनी का स्कैंडल आपके सामने है, गंदम का स्कैंडल आपके सामने है, दवाओं का स्कैंडल आपके सामने है। मैं क्या क्या गिनवाता रहूं, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं। बड़ी दुख भरी दास्तान है। और फिर कह रहे हैं कि हमारे बारे में रिपोर्ट ही नहीं है। ओ भाई, अल्लाह का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। चलो मान लेता हूं आपके बारे में रिपोर्ट नहीं है। आप कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हो? करप्शन जारी है और करप्शन के दाम दुगने हो गए। जरा आप साढ़े 22 साल तक, ये 2.5 साल निकालते हैं, इससे पहले इक़्तिदार में आने से पहले 22.5-23 साल तक इमरान खान इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो हर साल आती है, इसका ताजियाना बनाते थे हर साल। जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी तो उसकी पुश्त पर बरसाते थे। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो 5 साल इन्होंने हर साल वो ताजियाना उनकी पुश्त पर बरसाया। जब फिर 5 साल नून लीग की हुकूमत थी तो फिर उनकी पुश्त इन्होंने लाल की, हर साल ताजियाना बरसा। जब उनकी हुकूमतें थी, उनके खिलाफ ये रिपोर्ट्स आती थी तो वो भी इसी किस्म के उज़्र तलाश करते थे, टेक्निकल, जो आज ये तलाश कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान कहते थे कि नहीं, ये झूठ बोलते हैं, ये खराफात बकते हैं, जो रिपोर्ट कह रही है बिल्कुल ठीक है, इसको मिनोवन तस्लीम किया जाए। आज जब ये रिपोर्ट इनके खिलाफ आई है तो मैं नहीं कहता कि इनके लोग खराफात बक रहे हैं, लेकिन आज ये वही टेक्निकल एक्सक्यूजेस तलाश कर रहे हैं जो वो किया करते थे। रिपोर्ट उस वक्त भी ठीक होती थी, रिपोर्ट आज भी ठीक है। ये कहते हैं जी परसेप्शन है, करप्शन नहीं हुई, परसेप्शन खराब है। ओ बाबा, हम जैसे इमरान खान को जानते थे, उसने तो हमारी घुट्टी में यह बात डाली थी कि जमहूरियत नाम ही परसेप्शन का है। अगर परसेप्शन किसी हुक्मरान की खराब हो जाए, अगर परसेप्शन किसी निजाम की या किसी हुकूमत की खराब हो जाए तो वो निजाम, वो हुक्मरान खुद ब खुद बुलडोज हो जाता है। हमें तो ये इमरान खान ने मत पढ़ाई हुई थी। आज वो कहने के नहीं, ये परसेप्शन है, इस पे मत जाओ, करप्शन पे जाओ, हमने किया नहीं किया। तो बाबा, परसेप्शन तो सब कुछ है। अच्छा, परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। अगर मैं मान भी लूं कि आपकी हुकूमत जो है वो तो तारीख पाकिस्तानी नहीं, इंसानी तारीख की शफाफ तरीन हुकूमत है, इवन देन अगर आपकी परसेप्शन ये है कि वो करप्ट हुकूमत है तो होगी। अब ये रिपोर्ट क्यों ना आती? जरा आप एक लम्हा मुझे दीजिएगा। वजीर आजम का वो खिताब याद करें, वजीर आजम बनने के बाद जब इन्होंने कहा था कि एहतसाब मुझसे और मेरी काबीना से शुरू होगा। उसके बाद क्या हुआ? फैसल वाडा के खिलाफ स्कैंडल आता है कि उन्होंने अपनी दोहरी शहरियत छुपाई और उन्होंने अपने असासे छुपाए। यही इमरान खान जिन्होंने अपनी काबीना से एहतसाब शुरू करना था, अपने वजीर की पुष्टपनाही शुरू कर दी। 16 समातें हो चुकी हैं और वजीर साहब जो है वो पेश नहीं होते, तो फिर ये रिपोर्ट नहीं आएगी तो क्या होगा? ज़रताज गुल के खिलाफ स्कैंडल आता है कि वो अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए अपनी बहन को फैसिलिटेट कर रही थी, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म रियासत मदीना, उन्होंने अपनी उस वजीर को बचाया। तो परसेप्शन खराब नहीं होगी तो क्या होगा? आजम सवाती के खिलाफ स्कैंडल आता है कि वो एक गरीब खानदान के ऊपर ताकत का इस्तेमाल करते हैं। सही।
लेकिन साकिब निसार के डर से काबीना से निकाल दिया, साकिब निसार की छुट्टी हुई, आजम समाती वापस। तो फिर परसेप्शन खराब नहीं होगी तो क्या होगी बाबा? फिर आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कौन सा मेडल? आप ही कह रहे हैं कि परसेप्शन का तासुर भी एक तरफ, और जो जिस तरह से ये हुकूमत अपने वज़रा की पुष्पनाही करती रही है उससे डेफिनेटली ये मालूम होता है कि ये इन फ्यूचर भी नहीं इसको कम कर सकते। बिल्कुल। देखिए मैं क्यों ये कह रहा हूं, क्योंकि इसमें जो 13 इंडिकेटर्स हैं, 13 इदारों से ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट लेती है। ये कोई पाकिस्तानी माजेगामे इदारे नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास 13 इदारे जिनसे ये रिपोर्ट लेती है, जिसके बाद ये बनती है। उन 13 में से एक इदारे ने ये कहा है कि ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जिसमें उन्होंने मिलिट्री, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, पॉलिटिशियन सबकी बात की है, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर अपने पब्लिक ऑफिस को पर्सनल गेन के लिए कैसे इस्तेमाल करता है, जिसमें पाकिस्तान के असल में वहां पे जाके इनकी हुकूमत के जो नंबर्स हैं वो वहां पे जाके गिरे। ठीक है, इसलिए ये इल्जाम इनके ऊपर लगता है कि इनके लोग अपने ऑफिस की बात ये है कि करप्शन का कोई कहे कि नहीं हुई, वो तो हुई है, बेतहाशा हुई है और तकरीबन हर दौर में हुई और फिर हर वक्त के साथ साथ बढ़ती गई और आज भी बढ़ती जा रही है। इमरान खान को वोट दिया गया था सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कहा था कि करप्शन खत्म भी 90 दिन में कर दूंगा, लूटा हुआ पैसा भी वापस लेके आऊंगा और करप्ट लोगों को मैं ना रोने दूंगा, उनको सजाएं दूंगा। अब चीज यह है कि इनमें से कोई भी चीज पूरी नहीं हुई, वक्त थोड़ा रह गया और उसमें भी आगे तवक्को नहीं। सबसे बड़े दुखी लोग पाकिस्तान के अवाम है कि वो कहां जाएं। अब चीज ये है कि ये सारा हुआ क्यों, और ये आगे भी हमें अंधेरा नजर आता है। वजह उसकी ये है कि जब इन्होंने कहा था कि 90 दिन में करप्शन खत्म करेंगे, पैसा वापस लाएंगे, लोगों को सजाएं देंगे, तो ना तो इन्होंने अपने सिस्टम को स्टडी किया कि इसमें क्या खामियां हैं, ये कैसे होगा, और ना ही इसके लिए कोई स्ट्रेटजी, कोई होमवर्क किया कि कोई स्ट्रेटजी वर्कआउट की हो, आपने कोई प्लान बनाई हो कि मैंने इसको इस तरह हैंडल करना है। उसमें कई अवामल हैं, अदालतों का भी किस्सा है, कवानीन का भी मसला है, आपकी तफ्तीशी अदारों का मसला है, नैब के अपने दुख हैं। नैब के बारे में अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नैब के अपने अंदर करप्शन बड़ी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हुकूमत को पता होना चाहिए था। जब वादे किए जाते हैं तो आप इन सारी चीजों का जायजा लेते हैं कि ये है क्या और मुझे कितना वक्त लगेगा और मैं करूंगा कैसे इसको। और चूंकि अब आगे भी कोई स्ट्रेटजी ऐसी नजर नहीं आती, तो लगता ये है कि ये मुकदमात रोज बर रोज खुलते रहेंगे और बिल आखिर 5 साल पूरे होंगे और 5 साल के बाद ये सब लोग जिन पे मुकदमात हैं वो किसी न किसी रास्ते बच निकलेंगे। सही। हमारे पास पुराने केसेस पड़े हुए हैं बड़े बड़े अरसे के। माशरा बेहस हो चुका है, बिल्कुल है, लेकिन आपने मुतहर्रक करना था माशरे को। अगर अदालतों में मसला है, अदालतें उनमें कोई प्रॉब्लम है, कवानीन में कोई तब्दीली करनी है तो आपने करनी थी। इसी तरह अदालतें ज्यादा बनानी है, उसके लिए करप्शन केसेस के लिए आपको तादाद बढ़ानी है तो आपका काम है। तो मकसद कहने का ये है कि एक ऐसी सिचुएशन में आज पाकिस्तान खड़ा है जहां हम बिल्कुल देख रहे हैं कि लुट तो रहे हैं, लेकिन इस चीज को रोकने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा। और वो लाजिम बात है कि जिसने वादे किए थे, मैं उसी को रोना रहूंगा कि भाई आपने मुझे ये दिलासा दिया था, और अगर मेरा मुल्क दोबारा वापस उन्हीं के पास चले जाता जिनको आप भी कहते रहे चोर और हम भी कहते रहे चोर, तो फिर अब होगा क्या? बर्बाद तो हम हो गए। ज़रियाब करप्शन का रेट हुआ डबल और रैंकिंग में हमारी तनज़ली हुई सिर्फ 4। अगर पुराना इमरान खान होता तो ट्रांसपेरेंसी से हिसाब लेता। देखिए 2 तरीके हैं और 2 देखने के अंदाज़ हैं। एक है कचहरी वाला तरीका जो पाकिस्तान ने अपनाया है कि आप माजी पर नज़र रखो, माजी के पीछे जाओ, पिछले लोगों को गालियां दो, उनको लटकाने की बातें करो। ठीक है, उसकी एक अहमियत है, कानून की एक अहमियत है, अकाउंटेबिलिटी की एक अहमियत है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है कि आप मुस्तकबिल की तरफ देखो, इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करो, रिफॉर्म करो। आज के दिन में करप्शन रोको। कल जो करप्शन हो गई वो अदारों पे छोड़ो, और आज जो करप्शन हो रही है उसका सदेबाप करो। कल जो करप्शन होनी है उसका सदेबाप करो। गवर्नमेंट अपनी सफ़ों से करप्ट लोग निकाल दे, करप्शन में कमी आ जाएगी। गवर्नमेंट के पास इस वक्त जितने नैबज़दा वज़ीर हैं जो नैब में गिरफ्तारी के बाद दोबारा वज़ीर बन गए हैं, जिनके ऊपर नैब रेफरेंस है और वो वज़ीर हैं, उन्हें वजारत से हटा दे। जिन लोगों को करप्शन पर वजारत से फारग किया है उनसे वज़ीर आज़म मिलकर उसकी फुटेजेस रिलीज़ ना करें उन करप्ट लोगों के साथ, और उनको मत मिला करें। और जिनको करप्शन पर फारग किया है कि ऊपर से